हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर रिसर्च। फ्रेंड्स नमस्कार सभी लोगों को। आज आपके समक्ष इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये ऐसा टॉपिक है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो उसको लेकर के मैं आया हूँ। इम्पॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला जो इडियम है, अ बेब मैग्नेट। अ बेब मैग्नेट, अ मैन टू होम वोमेन आर अट्रैक्टेड। यानी बेब मैग्नेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे महिलाएं क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, उसे बेब मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। अ बैड एग, समवन हु इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। यानी जिस पर विश्वास न किया जाता हो उसे ए बैड एग कहते हैं। ठीक है, समवन हु इज नॉट बी ट्रस्टेड। ए बेड ऑफ रोजेज, ये वेलन है। अ बेड ऑफ रोजेज, ए कंफर्टेबल सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति, यानी कह सकते हैं एक आरामदायक परिस्थिति। अ ब्लैक आई, ए मार्क ऑफ सेम। ब्लैक आई उसे कहते हैं कि एक शर्मिंदगी का जो पहचान हो जाता है ना, चिन्ह हो जाता है ना, उसे हम ए ब्लैक आई बोलते हैं। ठीक है। अ ब्लैक शिप, हिंदी में इसे निकम्मा व्यक्ति बोलते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट फिट इनटू ए ग्रुप, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ग्रुप में फिट नहीं बैठता हो, स्पेशली अ फैमिली, स्पेशली एक परिवार में, और उसका जो रोल होता है नेगेटिव रोल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निकम्मा व्यक्ति बोलते हैं, अ नेगेटिव रोल। अ कैसल इन द एयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, अव्यवहारिक योजना इसे बोलते हैं, अव्यवहारिक योजना। हवाई किले बनाना, समझ रहे हैं ना। या कैसल इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना। अ चाइल्ड्स प्ले, अ चाइल्ड्स प्ले मतलब अ वेरी इजी टास्क, बहुत ही आसान कार्य को, नहीं बच्चों का गेम समझ रखे हैं क्या, मतलब अ वेरी इजी टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ काउच पोटैटो, अ काउच पोटैटो, अ लेजी पर्सन हु वॉचेस टेलीविजन प्रोग्राम एंड डू नथिंग। एक काउच पोटैटो उसे बोलते हैं कि ऐसा सुस्त व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता है और कुछ भी नहीं करता है, उसे हम काउच पोटैटो कहते हैं। ठीक है। अ डच अंकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए हाईली क्रिटिकल पर्सन, ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आलोचनात्मक व्यक्ति को ए डच अंकल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अ लोन वोल्फ, एक्चुअली इस ऐसे वीडियो को हम बड़ा नहीं कर सकते, छोटा ही रखेंगे, 10 से 15 मिनट का, और इम्पॉर्टेंट है। अ लोन वुल्फ किसे बोलते हैं, जिसे कहते हैं समवन हु इज़ नॉट सोशल विद द अदर पीपल। अन्य लोगों के साथ सामाजिकता जिसके अंदर न हो उसे ए लोन वुल्फ बोलेंगे। ठीक है। ए नेस्ट एग, ए नेस्ट एग रिटायरमेंट सेविंग, यानी नेस्ट एग उसे बोलते हैं जो मतलब जॉब करने के बाद रिटायरमेंट होता है ना, वेल्थ सेविंग, उसको हम बोलते हैं ए नेस्ट एग। बोल रहे हैं आगे, वेल्थ सेव्ड फॉर अ फ्यूचर पर्पज, यानी ऐसा धन जो भविष्य के उद्देश्य के लिए रखा गया हो, उसे हम ए नेस्ट एग बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पेप टॉक, ए पेप टॉक, एन इनकरेजिंग स्पीच गिवन टू अ पर्सन और ग्रुप। कह रहे हैं कि एक ऐसा साहस बढ़ाने वाला जो भाषण होता है, स्पीच होता है ना, लेक्चर होता है, किसी चाहे व्यक्ति को दिया गया हो या ग्रुप को दिया गया हो, उसे ए पेप टॉक बोलते हैं। स्टार लगा सकते हैं ऐसे इडियम्स के लिए। ए रैप ऑन द नोकुल्स, ए रैप ऑन द नोकुल्स, ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है। ए रैप ऑन द नोकुल्स सेवर क्रिटिसिज्म बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना, हम इस बात को कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी आलोचना, इसे होता है सेवर क्रिटिसिज्म। ए रैप ऑन नोकल्स। ए रेयर बर्ड, ए रेयर बर्ड, समबडी और समथिंग ऑफ अ काइंड दैट वन सेल्डम सीज, यानी कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जो बहुत कम दिखाई दे, बहुत ही कम दिखाई दे, दुर्लभ हो, ठीक है, उसे हम ए रेयर बर्ड बोलते हैं। ए रूकी मिस्टेक, ए रूकी क्या बोलते हैं, ए रूकी मिस्टेक बोलते हैं। एन ईरर मेड बाई एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी अनुभवी व्यक्ति
के द्वारा किया गया गलती और रूकी मिस्टेक कहते हैं। इसको भी स्टार लगा सकते हैं। और रूकी मिस्टेक यानी अनुभवी, जो अनुभवी न हो उसके द्वारा किया गया जो काम गलत हो जाए उसे रूकी मिस्टेक बोलते हैं। ये स्ट्रेट एरो एंड ऑनेस्ट या ट्रस्टवर्दी पर्सन को बोलते हैं। समझ में आया? यानी स्ट्रेट एरो मतलब होता सीधा तीर, उसे या तो ईमानदार कह सकते हैं और वह व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सके। अ ट्रायल बलून तो कह रहे हैं कि एक ऐसा टेस्ट किसी व्यक्ति पर या पब्लिक रिएक्शन, तो कह रहा है कि ये टेस्ट ऑफ समवंस आर द पब्लिक्स रिएक्शन, किसी व्यक्ति का रिएक्शन या किसी जनता लोगों का रिएक्शन देखने के लिए जो ट्रायल किया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है, उसे हम ट्रायल बलून कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वाइट एलिफेंट आपको पता होगा, एन अनवांटेड आइटम यानी जिसको अवांछित चाहने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट जो बहुत ही कठिन हो टू सेल बेचने में या डिस्पोज ऑफ इसको निपटाने में, तो इसे हम कहते हैं वाइट एलिफेंट यानी अवांछित वस्तु को बेचना या निपटाना कठिन हो उसे ए वाइट एलिफेंट बोलते हैं। एस इन द होल का जो अर्थ होगा अ हिडन एडवांटेज यानी छिपा हुआ जो लाभ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस इन द होल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसिल्स हील द वीक पॉइंट ऑफ पावरफुल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का या किसी संस्था का, किसी संगठन का जो वीक पॉइंट होता है ना, उसे हम एसिल्स हील कहते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट। अगेंस्ट द क्लॉक यानी घड़ी के उल्टा होना, यानी फोर्स टू हरी टू मीट ए डेडलाइन, कह रहे हैं कि मजबूर होना किस बात पर? समय सीमा का पूरा करने के लिए, यानी जो टाइम है ना, डेडलाइन है ना, समय सीमा को पूरा करने के लिए जल्दबाजी करने के लिए विवश होना अगेंस्ट द क्लॉक होता है। ठीक है। आहा मोमेंट, क्या आहा मोमेंट समझ रहे हैं ना? आहा मतलब अचानक से, सडन रियलाइजेशन यानी अचानक से कुछ याद आ जाना आहा मोमेंट कहलाता है। आगे कह रहे द पॉइंट एट विच वन सडनली अंडरस्टूड समथिंग, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहाँ अचानक से आप कुछ समझ में आ जाए उसे आहा मोमेंट कहते हैं। ऑल आइज एंड ईयर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑल आइज एंड ईयर्स, इसे अटेंटिव बोलते हैं। ठीक है। कल एक मैंने पढ़ा था हेड एंड ईयर्स, इसे मतलब हेड एंड ईयर्स इन लव, इसका मतलब होता है जैसे ओलिविया जो है ना वायला को मतलब अत्यधिक प्रेम करती है, किस रूप में? सेसेरियो के रूप में, वही है हेड एंड ईयर्स इन लव यानी अत्यधिक प्रेम होना। एक्चुअली सेसेरियो वास्तव में लड़की रहती है, वायला रहती है, तो उससे प्रेम हो जाता है ओलिविया को, तो वहाँ आया था हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है अत्यधिक प्रेम में होना। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब अटेंटिव। ठीक है, अटेंटिव का मतलब सतर्क होना। इन वन पीस, ऑल इन वन पीस है, क्या है? ऑल इन वन पीस, इसे हम सेफली कहते हैं, क्या? सेफली, पूर्णतः सुरक्षित। ऑल द वे अप रेफर्स टू असेंडिंग अ माउंटेन और क्लिफ, किसी पहाड़ी पर या किसी चोटी पर चढ़ने की जो स्थिति है ना उसे ऑल द वे अप से संदर्भित किया जाता है। ऑल द रेजेस नहीं, ऑल द रेज है। वेरी फैशनेबल, वेरी पॉपुलर यानी बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही फैशनेबल हैं, उसे ऑल द रेजेस कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है अभी। एमेच्योर आवर का मतलब डिस्प्ले ऑफ इनकॉम्पिटेंस, कह रहे हैं कि अक्षमता का प्रदर्शन करना एमेच्योर आवर कहलाता है। ठीक है, अक्षमता का प्रदर्शन, अक्षमता का प्रदर्शन एमेच्योर आवर कहलाता है। एन एप्पल ऑफ वन साइज, सबसे प्रिय होना, एन एप्पल ऑफ वन साइज, ठीक है, आंखों का तारा होना। अ फेवरेट पर्सन यानी प्रिय होना, या किसी वस्तु को, व्यक्ति को स्पेशली वैल्यूड बाई समवन यानी बहुत ही महत्व दिया जाए किसी व्यक्ति या वस्तु को, उसे एन एप्पल्स ऑफ वन साइज कहते हैं, आंखों का तारा कह सकते हैं, सबसे प्रिय कह सकते हैं। इजी मनी का मतलब यह है कि रिवार्ड्स हो सकता है, इनाम हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है, अदर गुड रिजल्ट या अन्य कुछ अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, विथ लिटिल और नो एफर्ट यानी किसी भी थोड़ा सा भी प्रयत्न न करके कुछ अच्छी चीज़ों को गेन कर देना इजी मनी के रूप में आता है। हिट द हे
टू गो टू स्लीप, सोने चले जाने को हिट द हे बोलते हैं, या हेड टू बेड, यानी हेड टू बेड मतलब बिस्तर पे चले जाने को हिट द वे बोलते हैं। लाइट्स आर नॉट बट नो बडी इज़ होम, ये देखिए कितना बड़ा है, लाइट्स आर नॉट नो बट नो बडी इज़ होम। कह रहा है कि यूज टू डिस्क्राइब अ स्टूपिड पर्सन, यानी मजबूर हो जाना, ठीक है, किसी मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताना या वर्णन करना, विवश हो जाना, ठीक है, उसे लाइट्स आर अन बट नो बडी इज होम बोलते हैं। हिट द सैक, इसका भी मतलब टू गो टू बेड होता है, सोने चले जाने को हिट द सैक बोलते हैं, हिट द है भी बोलते हैं। ऑफ ग्रिड, कह रहा है कि डिसकनेक्टेड मतलब अलग हो जाना, फ्रॉम म्यूनिसिपल यूटिलिटी सिस्टम, यानी जो नगर निगम के जो उपयोगी सिस्टम्स हैं ना, उनसे अलग हो जाने को हम ऑफ ग्रिड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है अभी। ऑन द ब्लिंक, ऑन द ब्लिंक क्या होता है, कह रहा है टू बी मल फंक्शनिंग, टू बी मल फंक्शनिंग, ऑन द ब्लिंक मतलब खराब होना, क्या खराब होना, ऑन द ब्लिंक बना खराब होना, आर नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली, न तो सही से काम करना, नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली, सही से काम न करना या खराब होना ऑन द ब्लिंक कहलाता है। रेड जोन, रेड जोन भी आप भलीभांति परिचित होंगे, जियोग्राफिकल एरिया दैट इज़ थॉट टू बी डेंजरस और थ्रेटेनिंग, यानी जो एरिया खतरनाक दिखे, ठीक है, वो भी जियोग्राफिकल एरिया जो आपको खतरनाक दिखे या कुछ डरावना दिखे, वो उसे हम रेड जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेड जोन। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो होता है आपको बताया था क्लोज टाई, यानी कस के पकड़ना, या जो कनेक्शन है, जो संबंध है बहुत ही ज़बरदस्त होना, हैंड इन हैंड कहलाता है। क्लोज टाइज कह सकते हैं, कस के पकड़ना। आगे करें अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब है रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट्स इन्वर्टेड पोजीशन, यानी कह रहे हैं कि वस्तु की उल्टी स्थिति को बताना अपसाइड डाउन कहलाता है, वस्तु की उल्टी स्थिति को बताना अपसाइड डाउन कहलाता है। मेक कॉमन काज, कह रहा है कि मेक कॉमन काज, यानी टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, यानी किसी भी एग्रीमेंट में घुस जाना, प्रवेश कर जाना, मेक कॉमन काज कहलाता है। या कुछ और शब्द में बोलें तो शेयर्ड एफर्ट, शेयर्ड एफर्ट, यानी जो कोई प्रयत्न कर रहा है उसमें आपका हिस्सा हो, आप खुद जा कर के उसमें एफर्ट करना है, तो उसे मेक कॉमन काज कहते हैं। ये रहा आज का वीडियो, ऐसे ही लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।